आई वुड से सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा मेरे मेंटल हेल्थ का। ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। उस टाइम जब आपके पास काम नहीं होता है और जब आपको ज़्यादा स्कोप भी नहीं दिख रहा होता है, उस टाइम अपने आप को हौसला देना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आज बहुत ही कमाल के क्रिएटिव मल्टी टैलेंटेड हमहू हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने कल की 2898 एडी में बाउंटी हंटर क्रेन का कमाल का किरदार निभाया है। पेरेंट्स को पहली बार कब बताया कि एक्टिंग की फील्ड में जाना है? टू बी रियली ऑनेस्ट, कभी ऐसे ऑफिशियली बताया नहीं उनको कि ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, मुझे भी ऐसा कोई मेरा दृढ़ निश्चय नहीं था। मेरा आई वाज नॉट ऑलवेज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आई डिडंट ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मैं बस, मेरे को जो सूझ रहा था उस समय, मेरे को जो मन कर रहा था, मैं किए चला जा रहा था अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया, शुरुआत में थिएटर करने लगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थिएटर में पैसे कमाने का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ और करना था, तो मैंने फोटोग्राफी शुरू की। बहुत आसान रहा नहीं होगा सफर जो है। सबसे बड़े चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा, वो क्या रहा? आई वुड से सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा मेरे मेंटल हेल्थ का। नॉट जस्ट वंस बट एट मेनी पॉइंट्स इन माय जर्नी मेरी मेंटल हेल्थ ने बहुत सफ़र किया। हर तरह के स्ट्रेस, एंड सबसे बड़ा उसमें से फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है। आई विल बी ऑनेस्ट, इन सच अ बिग सिटी, इन सच अ मॉन्स्टर सिटी लाइक बॉम्बे, सरवाइव करना, यहाँ पे काम करना, और एज अ फ्रीलांसर देयर वुड बी लॉन्ग पीरियड्स जब मेरे पास काम होता नहीं था, तो वो करना और उसका मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है, वो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट रहा। कैसे अपने आप को ये हौसला दे रहे थे कि नहीं, काम आएगा और फिर वो मैं करके दिखाऊंगा? उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, अपने आप को हौसला नहीं दे पा रहा था। एक एक दिन के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा था, बिकॉज उस टाइम जब आपके पास काम नहीं होता है और जब आपको ज्यादा स्कोप भी नहीं दिख रहा होता है कि काम मिलेगा भी या नहीं, फिर क्या मिलेगा, क्या होगा मेरा, उस टाइम अपने आप को हौसला देना बहुत मुश्किल चीज होती है। तो अपने आप को हौसला खाली इस चीज का दे पाता था कि यार, आज किसी तरह सो जा, कल सुबह उठ के देखा जाएगा। मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, थेरेपी ली, जी, कैसे निकले उससे? थेरेपी ली, नॉट जस्ट थेरेपी बट मेडिकेशन भी लिया, और उसमें घुसना मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ ऑल द स्टिग्मा अराउंड इट। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिनाइड माई सेल्फ and I postponed the process of getting diagnosed and healing and taking treatment. And again, tying back to my experience in Kalki, working with someone like Deepika Padukone was also very fulfilling for me personally, because वो भी कुछ साल पहले अपने डिप्रेशन के बारे में उन्होंने खुल के दुनिया को बताया, खुल के दुनिया को बताया, तब लोग चर्चा करना शुरू किए। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा को बताना और भी कुछ लोग, काफी लोगों को बताना मेरी जिंदगी में एक तरह से आसान हो गया था। सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको क्या है? मेरा कुछ होगा नहीं, पैसे कहाँ से कमाऊंगा, मैं जो कर रहा हूं वो बहुत बड़ी बेवकूफी है, मेरा काम जो मैं करके दुनिया के सामने रखता हूं वो बेकार है, लोग उसको देख के कुछ महसूस नहीं करेंगे, रद्दी काम है बिल्कुल, कोई मुझे भाव नहीं देगा, कोई मेरे काम को भाव नहीं देगा। To start with, this used to be the starting point, and it would go haywire. सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं? Suicidal thoughts भी आए, very naturally. कहीं ना कहीं when you are going through a depressive episode, आप उसमें comfort ढूंढते हो कि यार, ये जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। अपने इस स्ट्रगल को, इस दर्द भरे जो ये सफर था, ये पेरेंट्स को शेयर कर पाते थे? इनिशियली नहीं, इनिशियली बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता था कि ये अपने लाइफ के साथ और अपने करियर के साथ ठीक कर रहा है कि नहीं, क्या इसे कुछ और करना चाहिए, या फिर क्या इसे कुछ और करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनको विश्वास की कमी थी।